अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर जमीन खरीद के मामले में हुए घोटाले के दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गुरुवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोला निवासी कुछ लोगों ने मारपीट के मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज के छात्रों ने जिलाधिकारी से लगाई छात्रवृत्ति दिलाने की गुहार। गुरुवार को कचहरी पहुंचे क्रांति सेना पदाधिकारियों ने ककरौली क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज पर कार्यवाही नहीं होने पर दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के किदवई नगर निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 8 बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद शातिर को जेल भेज दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात जब खतौली थाना प्रभारी व उनकी टीम अलकनंदा चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रहे थे तो उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर बदमाश को दबोच लिया गया। जब थाने लाकर बदमाश से पूछताछ की गई तो पता लगा कि उक्त बदमाश शातिर वाहन चोर शादाब है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक चोरी की बाइक व तमंचा तथा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बदमाश की निशानदेही पर दिल्ली, गाजियाबाद व मुजफ्फरनगर आदि जनपदों से चुराई गई 8 बाइकें भी बरामद की हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ये एक शातिर वाहन चोर शादाब है जो कि कल रात में प्रभारी निरीक्षक खतौली और इनकी टीम के द्वारा अलकनंदा नहर पुल के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इसके पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की और मौके पर एक तमंचा 315 बोर और कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ पर इसने बताया कि इसने कुछ मोटरसाइकिलें और भी चोरी की हैं जो कि रखी हुई हैं, तो उसकी निशानदेही पे 7 मोटरसाइकिलें और यानी 8 कुल मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद की गई हैं, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल कनेक्ट हुई हैं, जिसमें एक मीरापुर थाने की है, एक टोनिका सिटी की है। पूर्व में भी यह अपराधी दिल्ली, गाजियाबाद इन जगहों पर वाहन चोरी की वारदात कर चुका है। सर और भी इसके साथ ही हैं कुछ जो इससे हाँ, इससे और भी पूछताछ कर जानकारी की जा रही है। इसके साथ ही हैं, इसके भाई भी अपराधी किस्म के हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा राम मंदिर भूमि के खरीद प्रकरण पर देश व प्रदेश सरकार को घेरते हुए इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले लगभग 1.5 साल से पूरे देश के लोग कोरोना महामारी के कारण परेशान हैं तथा इस महामारी के दौरान देश व प्रदेश सरकार की नीतियों ने जनता की परेशानियों को और भी बढ़ाने का कार्य किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के भीतर हुए राम मंदिर के जमीन खरीद घोटाले ने प्रदेश सरकार की कलाई खोलकर रख दी है। इस घोटाले में दोषी लोगों ने जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराकर लगभग 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के घोटालों को बर्दाश्त नहीं करेगी तथा इन घोटालों को जनता के बीच लाकर इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करने का कार्य करेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुबोध शर्मा ने बताया, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे हमारा व्यापारी भाई हो, सब परेशान है। हमारा युवा परेशान है, उनके रोजगार छिन रहे हैं और हमारा व्यापारी भाई लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, किसान परेशान हैं और चारों तरफ गुंडागर्दी का आलम है। जहाँ कोविड की वजह से परेशान है, इस बीमारी ने जनता में त्राही त्राही मचा दी और जो गलतियाँ रहीं प्रदेश सरकार और देश की सरकार की जो नीतियाँ रहीं वो इस तरह की रही कि सारी देश की पूरी जनता परेशान है, प्रदेश की परेशान है। आज उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई अभी 2 दिन पहले, जो राम जन्मभूमि थी उस भूमि पे घोटाला हुआ बहुत बड़ा जो है, और वो भाजपा के लोगों ने ही घोटाला किया। पहले 2 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी गई थी
और उसी ज़मीन को 18 करोड़ 85 लाख रुपए में बेचा गया केवल 10 मिनट के अंदर अंदर। और जो गवाह उस ज़मीन को खरीदने में थे, गवाही होती है ना, जो गवाह उस ज़मीन को खरीदने में थे वही गवाही दे रहे थे ज़मीन को बेचने में। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16 करोड़ रुपए का करीब करीब घोटाला किया गया है। और इस तरह के घोटाले इस सरकार में दिन रात हो रहे हैं, जिन पे सरकार और इनके अधिकारियों से मिलकर ये सब लोग पर्दा डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, इन घोटालों को उजागर करेगी। जो है ये जनता का जो पैसा है उसकी लूट चल रही है। प्रदेश सरकार हो, देश की सरकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इन सब से मिलकर ये लूट का काम चल रहा है। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो जनता के खून पसीने की कमाई है, उसकी लूट हो रही है। इस लूट के विरोध में जो राम जन्मभूमि में जो ज़मीन में घोटाला हुआ है 16-17 करोड़ का, और 10 मिनट के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर इसका विरोध करें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इनका विरोध करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, इनका विरोध करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। कई चीज़ है। कितने ही दिनों से मतलब जो है तिताबी थाने के सामने भी एक धरना चल रहा, कांग्रेस पार्टी, लोक दल का और किसान यूनियन का मिला के जो है अति हो रही है हर चीज़ की। जो है जो चाहे मर्जी आए वो कर लो। तो इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें, डीएम साहब के पास आए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोला निवासी कुछ लोग कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा अपने पड़ोसियों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। पीड़ितों का आरोप था कि विगत 12 जून को उनके पड़ोसियों ने उनके भाई के साथ बुरी तरह मारपीट कर दी तथा उनका भाई बामुश्किल जान बचाकर वहां से भागा। घर पहुंचने के बाद उनके भाई द्वारा पूरे मामले की सूचना परिजनों को देने के बाद परिजनों ने पूरे मामले की सूचना 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को बुढ़ाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लेकिन चिकित्सकों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, जहां 12 जून से उसका उपचार जारी है तथा आरोपी पक्ष द्वारा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित की परिजन आमना ने बताया। भैया जी मेरे भैया को घर से बुला कर ले गए और जी ले जाकर लोगों ने और इस पे मारपीट करी, ज़्यादा करी जी। ऐसा करते रहे जी, पकड़ कर उनको ऐसा बजाओ जो इसकी फूटे ना चोट। भैया जी ये छोटा भांजा था, वो इसे बिठा कर बचा कर उन पर से और जी घर ले आया, साइकिल पर बिठा कर जान बचा कर भागे अपनी। और जी ने कहते रहे इनको तुम्हें जान से मारेंगे। आकर जी घर आए, हमने 100 नंबर पे फ़ोन करा जी। 100 नंबर वाले हमें घर से जो हमारे घर आए, जो वे लोग थे वे फिर भी बीच में खड़े होकर नुकल लगे, उनको जानो चलना, चलो जी हम भी थारी साथ हैं जी। फिर 100 नंबर वाले हमें बुढ़ाना लेकर आए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में से उन्होंने जी आगे भैया को रेफ़र कर दिया जी। हम 12 तारीख से वहाँ एडमिट है और जी लोग बोल रहे हैं नुको ये तो अपनी रिश्तेदारी में लुके हुए हैं, नुको ये तो अपनी रिश्तेदारी में है। भैया हमारे भैया की इतनी गमगीर है, छुट्टी दे दी उन्होंने, फिर भी भैया की यही हालत है। अच्छी और जो प्रधान है गांव के प्रधान, वे भी उन्हीं की कह रहे हैं भैया जी। किन लोगों ने मारपीट की है? जी पड़ोस में ही है। क्या नाम है उन लोगों का? जी उनका नाम आकिल है, आरिफ है और फन्ना है जी, इरफान। हाँ जी। क्या चाहते हैं भैया जी? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते हैं जी। हमें धमकी दी जा रही है जी अब भी, और ऊपर से हमारा ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया। छोटे बहनों ही हैं, मैं अपने घर हैं उन पर लगा दिया जी। भैया जी दो भैया हैं, 7 हम बहनें हैं। बाप हमारा जंगल में करता है काम, में खड़े उनके जंगल में 30 साल से काम करता है। ये जंगल में रहते हैं, ये घास लामे जी, अपनी गाय माई को घास गिरा जी। ये जो पढ़ रहा हमारा बच्चा इससे किलास है जी ज़्यादा। ये ट्यूशन वूशन पढ़ के एक भैया तसले की मजदूरी करे, वो इसे पढ़ा रहा और यो भैया ट्यूशन पढ़ा के अपने घर की पूर्ति कर रहा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज की कुछ छात्राएं कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा स्कॉलरशिप दिलाने के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। छात्राओं का कहना था कि गत वर्ष भी सरकार द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की गई थी तथा इस वर्ष भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें नए सत्र हेतु कॉलेज फीस भरने के लिए कहा गया है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों के कारण उनके परिजन कॉलेज फीस भरने में सक्षम नहीं है तथा उनकी गत वर्ष की स्कॉलरशिप का चेक भी विभागीय कारणों के चलते रुका हुआ है।
इसी कारण सभी छात्राएं विवश होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची हैं तथा सभी छात्राओं को स्कॉलरशिप दिलाने की प्रार्थना जिलाधिकारी से की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक छात्रा ने बताया। जी, हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं हम, और हम मतलब वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे कॉलेज में तो हमारी फीस मांग रहे हैं, लेकिन हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है ना। तो हमारी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? हम ताराचंद डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, नई मंडी में है। तो हमारी जो है ना फर्स्ट ईयर में भी वो नहीं आई थी स्कॉलरशिप, और अब भी नहीं आई है। क्या कहते हैं स्कूल वाले आपको क्यों नहीं आई है, क्या वजह है? ये वजह तो कुछ भी नहीं होता है ना। अभी आप जिलाधिकारी से मिलो और समाज कल्याण विभाग में भी गए होंगे? जी, हमने एप्लीकेशन डाली थी परसों, एप्लीकेशन डाली थी, तो फिर यहाँ पे भी डाली थी हमने परसों। तो इन्होंने वहाँ से आया, हमारा जो वो है ना स्टेटस आया, तो वो ब्लॉक हुआ है, मतलब डायरेक्टर वहाँ से ही, लखनऊ से ही। क्या लगता है क्यों नहीं है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही? नहीं, काफ़ी, हमारे ख्याल से तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं। तो उसमें जेएन डिग्री कॉलेज के भी स्टूडेंट थे परसों, और काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, आज भी आई थी लड़कियाँ। तो अभी निस्तारण नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम चाहते हैं कि हमारी ये अपील है कि हमारी स्कॉलरशिप आ जाए बराए मेहरबानी, तो तभी तो हम अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे उसको, हम एग्ज़ाम दे पाएंगे आराम से और पढ़ाई पूरी आगे की करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारी कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा ककरौली क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर व नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज के विरुद्ध पिछले लगभग 8 माह से लगातार कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी आज तक उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर रोष जताते हुए इस मामले में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी जिला प्रशासन को दी।
इस मामले में क्रांति सेना पदाधिकारियों का कहना था कि उक्त शाहनवाज के विरुद्ध लगातार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्यवाही करने के मूड में नहीं है तथा शाहनवाज पर गैंगस्टर लगाने की संस्तुति हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा उस पर गैंगस्टर नहीं लगाई गई है। साथ ही गौकशी के कई मामलों में निरुद्ध होने के बावजूद भी शाहनवाज के शस्त्र लाइसेंस बन जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ये जानना चाहा कि हमने 8 महीने से जो ज्ञापन दिया हुआ है, एक ककरौली थाने का स्टेशन रहा शाहनवाज, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की। हमने उसमें रिमांडर दिया है, उनसे कार्रवाई की जानकारी लेनी चाहिए, परंतु डीएम साहब ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे सरकार के दबाव में हो और अभी कार्रवाई करने का कोई मूड में नहीं है। आप लोगों ने भी मंत्री जी यहाँ जाने के लिए आपने प्रदर्शन किया था, आपको रोक लिया गया था बाहर ही, अब अभी भी आपकी समस्या नहीं सुनी जाती, आप कैसे? समस्या हमारी समस्या नहीं है, एक अपराधी जी हमारी मांग है कि उस अपराधी की संपत्ति की जांच हो, उसके लाइसेंस कैसे बनेंगे इस चीज़ की जांच हो, और उसकी गैंगस्टर की संस्तुति के बाद भी उस पर गैंगस्टर क्यों नहीं लग रही है आखिर। एक गो हत्यारों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, जो हमारी मांग थी और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अगर आगे भी कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या? हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे इसमें कलेक्ट्रेट में। हाँ नहीं, जहाँ बैठेंगे तय कर लेंगे। ठीक। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर निवासी एक महिला अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा क्षेत्र के ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर उसके व उसके पुत्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग पुलिस प्रशासन से की। महिला का कहना था कि उनके मोहल्ले में रहने वाला वकील पुत्र खलील पिछले कई वर्षों से उसे व उसके पुत्र को अकारण ही परेशान करता रहता है। उक्त वकील व उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तथा कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं। बुधवार को जब पीड़िता नाजिमा उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराने हेतु कचहरी में वकील से राय मशवरा करने आई थी तो इस बात का पता आरोपियों को लगने के बाद उन्होंने अपने कई साथियों के साथ मिलकर शाम के समय नाजिमा के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें नाजिमा ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित नाजिमा ने बताया। मेरा मामला ये जी, क्या नाम वकील है, वकील मोबाइल की दुकान है सिटी सेंटर में और बाप का खलील नाम है उसके। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा कई सालों से। क्यों? अब परेशान होकर रखा कि मेरा लड़का हैगा, उसे कभी तो पुलिस से ठवा दिया, मरवा भी, पिटवा भी, छितवा भी, हाथ पैर तोड़वा दूंगा तेरे, बस पता नहीं क्यों सड़े मेरे से। मेरा बड़ा लड़का था उसके पीछे था, वो उसका इंतकाल हो गया, मेरे बड़े लड़के का, अल्लाह रखेगा। वो भी उसी ने मुझे वहाँ से उजाड़ी थी, मैं कहीं और रहती, उसी का हाथ था उसमें भी। अब यो क्या नाम में जब मेरे पे खबर आई भाई वो तुम्हें मारेगा और तुम्हें फंसाएगा, तुम्हें यहाँ आई कल, और मैं वकील उसके आके मैंने वकील साहब का आके मैंने लिखवाया और लिखवा के उन्होंने फिक्स कर दिए। तो उन्हें पता लगा कि वहाँ पहुँची यहाँ कचहरी में, तो उन्होंने क्या काम करा, 50 आदमी लेकर आया वकील के साथ 50 आदमी थे, मेरे पूरे घर पे चढ़ाई थी, तुम मालूम कर लो जाके महल्ले में। फोटो बैठता है वकील कैसे हो? नहीं, वो तो मोबाइल की दुकान कर, उसका नाम ही वैसे वकील है, वकील नहीं है वो। एनआरसी के मुकदमे है उसका। एक वकील, एक इमरान टेंडू, एक राजा, एक शाहिद, इन्होंने मेरे पे मारपीट करी, मेरे बच्चों को मारा, मेरे आदमी को मारा। किसी मामले में जेल रह गए हो? हाँ जेल रह गए हुए, अनारसी थी उस पे, इमरान टेंडू पे। अच्छा जी, यो भी गया हुआ जेल, वकील भी। अच्छा तो वो क्या नाम, आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी, मैं इंसान मिले, हम तो हमें तो ये उजाड़ देंगे, मैं बहुत दिन से खतरा अपनी जान को भी माल को भी। ठीक है। हमारी बच्चियों पे तक पे हाथ उठाया उन्होंने, कल घर में बढ़ा दिए पुलिस वालों को, खुद भी बड़े आगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर जमीन खरीद के मामले में हुए घोटाले के दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गुरुवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोला निवासी कुछ लोगों ने मारपीट के मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज के छात्रों ने जिलाधिकारी से लगाई छात्रवृत्ति दिलाने की गुहार। गुरुवार को कचहरी पहुंचे क्रांति सेना पदाधिकारियों ने ककरौली क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज पर कार्रवाई नहीं होने पर दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के किदवई नगर निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र।